सत्संग का जीवन में जिसके रंग आ गया, उसको सभा में बैठने का ढंग आ गया, उसको सभा में बैठने का ढंग आ गया। सत्संग का जीवन में जिसके रंग आ गया, सत्संग शुभ कर्म शुभ संस्कार जीवन में उस प्राणी के, शुभ कर्म और शुभ संस्कार जीवन में उस प्राणी के आभूषण बन गए, आभूषण बन गए। दुष्कर्म और अधर्म पाभूषण चले गए, सब चले गए। जय हो श्री हरि की भक्ति का, राम जी की भक्ति का फिर रंग छा गया, राम जी की भक्ति का फिर रंग छा गया। उसको सभा में बैठने का ढंग आ गया, उसको सभा में बैठने का सत्संग आ गया। राम जी की भक्ति का जब रंग आ गया, उसको सभा में बैठने का सत्संग आ गया, उसको सभा में बैठने का सत्संग आ गया, उसको सभा में बैठने का ढंग आ गया। सीता सावित्री गीता गायत्री स्वरूपा साक्षात जगत जननी जगदम्बा भगवती माता महालक्ष्मी स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, सदैव वंदनीय पूजनीय आदरणीय अनुकरणीय सेवनीय
वंदनीय मातृशक्ति समुदाय, समस्त माताओं और देवियों, बंधुओं, सज्जनों, वैष्णवों, भगवत भक्तों, प्यारे बालकों, हमारे जीवन में पहले बचपन में एक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, उसका नाम होता था नैतिक शिक्षा। नीति शिक्षा और नैतिक शिक्षा, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। नीति के द्वारा जीवन के व्यवहार को व्यवस्थित किया जाता है ताकि व्यक्ति के द्वारा कोई दोष, अपराध और पाप कर्म नहीं बने। उचित अनुचित कहाँ पर क्या आवश्यक है उसको कर सके, इसके लिए नीति है। और नीति में से सार तत्व जिससे व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के अंदर चमक आती है, उसको नैतिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई भी रत्न जब होता है, अपने स्वाभाविक स्वरूप में वो केवल अपने रंग का पत्थर होता है, लाल, हरा, पीला, नीला, माणिक, गोमेद, पुखराज, हीरा, पन्ना इत्यादि, वो केवल अपने रंग का है, गोल मटोल आड़ा तिरछा है। परंतु विशेष प्रकार की मशीनों से, विशेष विधि से, बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत धीरे धीरे उनकी कटिंग करके उसमें जब फिनिशिंग कर देते हैं तो उसके आकार में एक अलग ही चमक, अलग आभा उत्पन्न होती है। और जैसी जिसकी आभा होती है उसका वैसा ही मार्केट में मूल्य होता है। उदाहरण के लिए बुध ग्रह का रत्न पन्ना, जो पत्थर खान से निकला, जमीन से निकला, समुद्र से प्राप्त हुआ, वो अपने स्वाभाविक आकार में पत्थर का टुकड़ा था। विशेष मशीनों से, विधि विधान से, बड़े तरीके से उसको परिष्कृत किया गया, तो जो और उसके टुकड़े किए गए, तो जो रत्न, जितने रत्न का जितना अच्छा निखरा, जितनी अच्छी चमक आई, उसके उतने ही अधिक रेट लगे। एक ही पत्थर से बने थे सारे, एक पत्थर से 100 रत्न बने, 100 नग, लेकिन हर नग का रेट अलग अलग। जैसी चमक वैसा रेट, जैसी कटिंग, जैसी डिजाइन वैसा रेट। और इस चीज की ज्ञान नहीं रखने के कारण प्रायः लोग एक ही मूल्य में बिकने वाले रत्न को लोग सस्ता और महंगा खरीद बैठते हैं, जानकारी नहीं। ऐसे ही हम सबका जीवन है। हम सब भगवान की करुणा कृपा के अमृत समुद्र से संसार में जन्म लेकर आए। हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान की ही संतानें हैं, लेकिन हमारे अंदर भगवान जैसा स्वभाव नहीं, भगवान जैसा संस्कार नहीं, भगवान जैसी दयालुता नहीं, भगवान से जी सभ्यता नहीं, शिष्टाचार नहीं। इसका कारण क्या है? हमारे जीवन में नैतिकता का अभाव। न तो हम पढ़ते हैं, न कभी पढ़ी, न जानते हैं, न समझते हैं, न इस दिशा में कभी सोचा। बस जन्म से ही जीने की आदत पड़ी है, इसी मौज में जिए जा रहा हूँ। जन्म लिया, आदत पड़ गई, देखा सुना वैसे जीवन जीना शुरू कर दिया। नैतिकता का ज्ञान नहीं, नैतिकता का ज्ञान नहीं होने के कारण हमारे जीवन में इतने सारे अपराध, इतनी गलतियां हैं कि हम दूसरों का जीवन क्या सुधारेंगे, हम तो अपना ही जीवन नहीं सुधार पाते। और यही कारण है कि हम सब दुखी रहते हैं, जीवन में अनेकों दुख भोगते हैं। और दुखों का मूल कारण है अज्ञान। उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए नैतिक शिक्षा, भक्ति शिक्षा, ज्ञान शिक्षा, व्यवहार शिक्षा, समस्त प्रकार की शिक्षाएं और समस्त शिक्षाओं का एक मूलभूत केंद्र ज्ञान है। और वह ज्ञान कहाँ से मिलता है? सत्संग से। सत्संग में भगवान की कथा से, संत जनों की, गुरुजनों की वाणी से वो पवित्र, निरापद, निर्दोष दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और जब उस ज्ञान को हम अपने जीवन में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और उसको अपने जीवन में जब उतारने का प्रयास करते हैं, वो उतारते हैं,
तो जैसे जैसे वो उतरता जाता है वैसे